अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। रमज़ान के लास्ट अशरा के स्टार्टिंग के साथ ही अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ईद की तैयारी भी शुरू हो चुकी हैं। और स्टार्ट हम लोगों ने इन गिफ्ट हैम्पर्स के साथ लिया है। ये है अनुषा की ईदी। उसकी शादी के बाद ये पहली ईद थी और मामा ने सारा सामान जो है वो रेडी रखा हुआ था। और जैसे ही मैं आई तो मामा ने मुझे बोला कि अब सबसे पहला काम हम लोगों ने ये करना है कि हमने ये गिफ्ट जो हैं वो अच्छे से पैक करने हैं और प्यारे से हम लोगों ने गिफ्ट हैम्पर्स रेडी करने हैं। और जैसे कि आप मुझे जानते हैं, ये तो मेरा एक पसंदीदा काम है। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने ये तो बताया था कि मैं मामा की तरफ गई हूँ, लेकिन एक क्लिप जो है वो मैं ऐड करना भूल गई। मैंने इज़ना की एक्साइटमेंट देख के अपना कैमरा निकाला था और रिकॉर्ड किया था कि वो किस तरह से एंटर हुई है। Oh nein, es tut mir leid. Achso, hallo. Hi, ich bin auch da, ja. Da sind wir. Okay. Warte, Isna. लेकिन इस पर जब हम लोग आए तो थोड़ी सी हमें उदासी भी फ़ील हुई, क्योंकि इस बार सही हमें वो चेंज का पता चला कि अब अनुषा जो है वो आई तो थी, लेकिन 2 दिन बाद ही वो अपने घर चली गई। ऊपर से मेरी भाभी भी इधर नहीं थी, वो भी अपनी मामा से मिलने हॉलैंड गई हुई थी। इज़ना भी आते साथ जो है वो नाइल को ढूंढ रही थी कि नाइल कहाँ गया है। फिर उनके रूम में जाती थी, वहाँ जाके देखती थी ये कहाँ गए हैं सब। तो शुक्र है भाई तो एक दिन बाद वापस आ गया था, तो एटलीस्ट भाई को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। सो यहाँ फ्राइडे वाले दिन हम लोग जुमे की नमाज़ पढ़ने गए थे और खाला का घर क्योंकि पास ही है, तो उसके बाद हम खाला की तरफ चले गए। तो मैं जब अपने घर थी तब मैं वीडियोस देखती थी, मेरे तक वीडियोस आती थी इफ्तारियों की, गैदरिंग्स की। तो उसमें मैं देखती थी खाला ने 2 बार जो है वो गोलगप्पे खिलाए हैं सबको। तो मैंने कहा इस बार मैं आऊँगी तो आपने मुझे भी गोलगप्पे खिलाने हैं। खैर उस दिन तो वैसे इफ्तारी का कोई प्लान नहीं था, हम तो वैसे ही खाला की तरफ गए थे। मैं बल्कि रात सोई नहीं थी सही तरह से, तो मैं दूसरे रूम में जाके थोड़ी देर लेट की थी। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि खाला ने इतना प्यारा जो है वो टेबल सेट किया हुआ था, इतने आइटम्स पड़े हुए थे। मैंने कहा खाला ने इतने शॉर्ट टाइम में ये कैसे सब मैनेज कर लिया। इतनी जल्दी वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जाते साथ ही मेरी गोलगप्पे वाली जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी। तो काफ़ी मज़ा आया उस दिन। जैसे मैंने बताया था मस्जिद पास ही थी, तो इफ्तारी के बाद हम लोग फिर तरावियाँ पढ़ने चले गए। और उसके बाद जो है इज़ना को इतनी नींद आ गई हुई थी, वो कहती कि मैंने पैदल ही वॉक करके ही घर तक जाना है। और हमारा घर जो है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। Die fahren hierher. Ey, das wird ja was. Das ist so ein Film, Digga. तो ऐसे खाला की तरफ जब हम इफ्तारी कर रहे थे तो मेरी दूसरी खाला भी आई हुई थी और उन्होंने नेक्स्ट डे का प्लान कर लिया था कि नेक्स्ट डे जो है सब इफ्तार पे उनकी तरफ आएंगे। सो ये था मेरा आउटफिट नेक्स्ट डे के लिए। और रमज़ान में क्योंकि थोड़ा सिंपल ही अच्छा लगता है, तो इस वजह से ये सिंपल सा मेरा आउटफिट था। ये ड्रेस जो है ये लाइमलाइट का है, ग्रीन कलर की ये लॉन्ग सी फ्रॉक थी और उसके ऊपर ब्लू कलर की जैकेट थी। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। साथ मेरी नो मेकअप लुक थी और कुछ ज्वेलरी वगैरह मैंने साथ बस मैच कर ली थी। उस दिन बाय चांस जो है वो थोड़ा सा वेदर अच्छा था, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मसला होता है कि वेदर का कोई पता नहीं होता कि आगे किस तरह का वेदर होना है। और इस तरह के एक्सट्रीम लेवल के चेंजेस आते हैं ना, कि एक दिन ऐसा होता है कि बंदा इस तरह के कपड़े पहनता है, नेक्स्ट डे ही बंदा अपना वेलवेट का सूट निकाल के पहन सकता है कि इतनी ठंड हो जाती है। अब तो ईद के लिए भी मैंने अपने 2 ऑप्शंस तैयार किए हुए हैं कि जैसा वेदर होगा फिर वैसा ही ड्रेस मैं उस दिन पहनूंगी। खैर अब उस दिन खाला की तरफ जाते तो हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत धूप निकली हुई थी वो सही एंजॉय की थी। अच्छा, खाला की तरफ उस दिन सिर्फ हम लोग नहीं गए थे, बाकी खालाएं भी इनवाइटेड थी। तो हमारे जाने से पहले एक फैमिली जो है वो ऑलरेडी पहुंच गई हुई थी। इफ्तारी में तो अभी टाइम था, लेकिन इफ्तारी की जो तैयारियां हैं वो पीक पे थी उस वक्त। अच्छा, मैं पर्सनली इस तरह की इफ्तार गैदरिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे जब इस तरह की गैदरिंग होती है रमज़ान में तो रोज़ा फील नहीं होता। नॉर्मली जो है वो रोज़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इस तरह जब गैदरिंग में बंदा हो ना तो मुझे लगता है पता नहीं, टाइम का पता ही नहीं चलता। उस दिन भी ऐसे ही था कि किचन में सब लगे हुए थे और एकदम से ही पता नहीं किसने बोला कि हाँ इफ्तारी का टाइम हो रहा है। तो फिर मैंने जब टाइम पे देखा, मैंने कहा ये तो सच में इफ्तारी में तो बस कुछ मिनट्स ही रह गए हैं। शायद ये रोज़ा कम लगने की रीज़न ये भी हो सकती है कि इस तरह गैदरिंग में इतना भी बिजी रहती है, कभी उसको किसी खाला ने उठाया आता है, कभी किसी मामू के साथ खेल रही होती है। और फैमिली में उसके एज ग्रुप के भी बच्चे हैं, तो उनके साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है और ख़ुद भी मतलब उनके साथ खेलती रहती है।
वैसे तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे बाहर, लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि वेदर जो है वो फिर से एक बार चेंज होने वाला है और थोड़ा-सा ठंडा मौसम हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इन सबको अंदर ले आते हैं इससे पहले कि ये बीमार हो जाएँ। क्योंकि यही जो सीज़न होता है ना, जहाँ पे वेदर एकदम से चेंज होता है, इसी में जो है बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, इस बार मैंने आधा रमज़ान जो है वो अपने घर पे स्पेंड किया है और आधा जो है वो मैंने मामा की तरफ स्पेंड किया है। और हमारे यहाँ हर साल ही जो है वो मस्जिद में इफ्तारियाँ रखी जाती हैं। तो जितना टाइम मैं वहाँ पे थी अपने घर पे, तो मैं वेट कर रही थी, मैं और मेरी दोस्तें सब वेट कर रहे थे कि इफ्तारियाँ होंगी, हम लोग मिलेंगे और मैं वहाँ पे कुछ इफ्तारियाँ जो हैं वो अटेंड कर लूँगी। आधा टाइम जो है वो इसी वेट में गुज़र गया और जिस दिन मैंने आना था मामा की तरफ, उस दिन वहाँ पे पहली इफ्तारी हुई थी और उसी पे अनाउंस हुआ था कि आगे कितनी और कब-कब इफ्तारियाँ होनी हैं। तो मेरी फ्रेंड्स को और मुझे काफ़ी फ़नी सीन लगा कि मेरे जाते साथ ही जो है वो वहाँ पे इफ्तारियाँ स्टार्ट हो गई हैं और मामा की तरफ मेरे जाने से पहले ही सारी जो फैमिली इफ्तार की गैदरिंग्स थी वो हो चुकी थी। बस अब एक खाला रहती थी जिनकी तरफ अभी इफ्तारी नहीं हुई थी, तो एटलीस्ट मैंने वो अटेंड कर ली। खैर, ये तो मज़ाक में बात आ गई, बट रमज़ान का, रोज़ों का जो मेन मकसद है वो हमेशा याद रखना चाहिए और हर हाल में ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉर एवरीथिंग। उसने खाला ने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा डिशेस बनाई थी और मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट जो है वो बना ली। उसके बाद मैंने बस थोड़ा-सा जो है वो मीठा खाया था। नॉर्मली तो जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो काफ़ी देर तक बैठते हैं, बट अब क्योंकि रमज़ान में रूटीन थोड़ी चेंज है और सुबह सहरी के लिए भी उठना होता है, तो इस वजह से हम लोगों ने बस खाना खाया। उसके बाद फिर बच्चों को भी थोड़ा ईज़ी किया, उनके कपड़े वगैरह चेंज करा दिए। किचन में अभी चाय बन रही थी, चाय का इंतज़ार था। साथ अपने फिर बैठ के प्लान बनाया कि ईद पे जो है वो क्या करना है, क्या प्लान है, किधर जाना है, क्या खाना है। प्लान्स बस बनते गए और डिसाइड एंड पे कुछ भी नहीं हुआ। अब ईद पे हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। नॉर्मली तो हमारा दिल था बारबेक्यू का, लेकिन बारबेक्यू वाला अभी वेदर ही नहीं आ रहा। सो अब ईद पे ऑन द स्पॉट ही प्लान बनेगा, तो लेट्स सी कि क्या प्लान बनता है। इंशाल्लाह आपके साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाज़मी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। कहाँ है चन्ना मामा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।